ऑलराइट, विंग कमांडर आलोक साय, विंग कमांडर आलोक साय जी, विंग कमांडर आपको क्या लग रहा है? कल भी हमने बात किया था, कल से लेकर अब तक आपकी ओपिनियन बदली है या वही है? नहीं, देखिए, इसमें तो सब एक मत है कि दोनों इंजन का पावर फेलियर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है ना। सवाल यह है कि पावर फेलियर क्यों हुआ है इस जगह पे, जब वो V2 क्रॉस करने के बाद उस तक पायलट ने देखा कि कोई सीरियस ट्रबल नहीं है। ही कंटिन्यूड विद द टेक ऑफ रोल विद फुल थ्रस्ट, तब तक उसको कोई इंजन में खराबी नहीं दिखी होगी, तभी उसने टेक ऑफ एग्जीक्यूट किया है और उसके बाद ये खराबी आई है। और जैसा कि जो लोन सर्वाइवर बता रहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं एक पैनलिस्ट जो अभी खालिद साहब ने बताया कि ये बहुत ही साफ इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुई है जहाज में, जिसके कारण उसके सर्किटरी में सारे कंट्रोल पैनल्स अफेक्टेड हुए एक साथ, और इसी के कारण वो पायलट जो है वो कोई भी एक्शन नहीं ले सका, न थ्रस्ट जनरेट कर सका, न और भी एक्शन ले सकता। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां सारे पैनलिस्ट हैं और सभी एविएशन से जुड़े हुए हैं, मुझे इस वीडियो में फ्लैप एंड स्लैट्स जो है वो एक्सटेंडेड नहीं लग रहा है, वो डाउन नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अगर मैंने इस बात को कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूं कि मुझे फ्लैप्स और स्लैट्स जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में नहीं दिख रहे हैं, ये जबकि टेक ऑफ में वो बिल्कुल ही एक्सटेंडेड और वो डाउनवर्ड बेंड होते हैं ताकि नीचे से थ्रस्ट जनरेट होता है लिफ्ट के लिए, वो नहीं है। और अगर वो नहीं है तो पायलट को क्लियरली ऑडियो वार्निंग आती है कॉकपिट में। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी खराबी के कारण कॉकपिट में ऑडियो वार्निंग नहीं आई, या ऑडियो वार्निंग आई और किसी खराबी के कारण पायलट करेक्टिव एक्शन नहीं ले सका। ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, या तो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम में माल फंक्शन हुआ है जिसके कारण डिफरेंट एक्शंस जो है, आप देखिए जहाज जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसको कन्वर्ट कर दिया हो कंप्यूटर सिस्टम को लैंडिंग मोड में, वो ऐसे धीरे धीरे सिंक कर रहा है। तो ये मुझे तो लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें कुछ सीरियस माल फंक्शन हुआ है। और जो लोन सर्वाइवर है वो जो बता रहा है कि फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, ये क्लियर इंडिकेशन है। और अगर ये सच है तो 2013 में जो इस जहाज को ग्राउंडेड किया गया था, वो इसके लिथियम बैटरी से रिलेटेड ही, बैटरी केसिंग से रिलेटेड ही इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ही था, जिसके कारण ऑल ओवर द ग्लोब सारे बम्बार्डियर्स जो 787 थे उनको ग्राउंड किया गया था। बाद में दूसरी बैटरी लगाई गई और उसको फिर से चालू किया गया। तो ये कि बहुत ही एक गहरा विषय है और इस पर मैं समझता हूं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन पैनल है वो इस पर विचार करेगी। और मानक में एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, ब्लैक बॉक्स आपने बताया ऑरेंज में, ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं। एक होता है जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR, इसमें जितने भी फ्लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के जितने पैरामीटर हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, और वो काफी पिछले 24 घंटे तक रिकॉर्ड होते हैं, ताकि जो पिछला फ्लाइट जो आई थी दिल्ली से आकर के वो लैंड किया अहमदाबाद में, उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी उसमें, ताकि उसमें भी जो खराबी अगर कुछ हल्की फुल्की आई हो तो वो भी इंडिकेशन आ जाएगा इसमें। तो ये एक पार्ट वो होता है FDR, और दूसरा पार्ट होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और ये दोनों को मिलाकर के बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। तो ये मिल चुका है और इसमें सारी चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी जैसे ही इसको खोल के इसका एनालिसिस होगा। 24 घंटे में इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी जाती है इन्वेस्टिगेशन वाली टीम को, लेकिन इसके जो फर्दर जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं वो लगभग 7 दिन से 1 महीने का समय लगता है इसको आने में। राइट, और तब स्थिति काफी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब